हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए फागुन अमावस्या व्रत की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हिंदू पांचांग के अनुसार फागुन का महीना साल का अंतिम महीना होता है। इसके बाद आने वाले चैत्र माह से हिंदू नव वर्ष शुरू हो जाता है। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को फागुन अमावस्या मनाया जाता है। फागुन अमावस्या महाशिवरात्रि पर्व के बाद आती है और हिंदू नव वर्ष की अंतिम अमावस्या होती है। हिंदू धर्म में फागुन अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है और इस दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है। फागुन अमावस्या को पवित्र नदी जैसे गंगा आदि में स्नान करने और स्नान के बाद दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही फागुन अमावस्या पितरों का दान, तर्पण और श्राद्ध करने के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। फागुन अमावस्या पर स्नान दान के साथ ही व्रत कथा का पाठ करना बहुत फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अमावस्या के व्रत की कथा का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं अमावस्या व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी एक गुणवान, संस्कारी और सुंदर बेटी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण वह बहुत चिंतित रहता था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक ऋषि का आगमन हुआ। वे ब्राह्मण की सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हो गए और कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए उन्होंने बताया कि इस कन्या के हथेली में विवाह का योग नहीं बन रहा है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से विवाह के लिए उपाय पूछा। तब वे ऋषि बोले, यहाँ से कुछ ही दूरी पर सोना नाम की एक धोबन रहती है, जो बहुत ही संस्कारी और संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि आपकी पुत्री उसकी सेवा करे और वो उसकी मांग में सिंदूर भर दे तो इस कन्या का विवाह हो जाएगा। अगले दिन कन्या सुबह उठकर सोना धोबन के घर जाकर साफ सफाई कर अपने घर वापस लौटती है। जब धोबन उठती है तो देखती है कि कोई उसके घर की साफ सफाई कर गया है। तो धोबन सोचती है कि उसकी बहू ने साफ सफाई की है। जब उसने अपनी बहू से पूछा तो उसकी बहू ने कहा, नहीं माँ जी, मैंने सफाई नहीं की है। तो धोबन सोचती है, पता नहीं कौन सुबह सुबह इतनी जल्दी हमारे घर की सफाई करके चला जाता है। एक दिन सोना धोबन छिपकर बैठ जाती है और वो देखती है कि सुबह सुबह सफाई करने कौन आता है। जैसे ही ब्राह्मण की बेटी सोना के घर सफाई करने आती है और सफाई करके जाने लगती है तो सोना धोबन उसके पीछे जाती है और उससे पूछती है कि आप कौन हैं। तब वह कन्या ने साधु द्वारा बताई गई सारी बात बता दी, जिसे सुनकर सोना उसे अपनी मांग का सिंदूर देने के लिए तैयार हो जाती है। फिर सोना धोबन उस कन्या के साथ उसके घर जाती है और फिर कुछ दिनों में ब्राह्मण की बेटी का विवाह हो जाता है। वहाँ जैसे ही सोना धोबन अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाती है तो सोना धोबन के पति की मृत्यु हो जाती है। इस बात का पता जब सोना धोबन को चलता है कि उसके पति अब जीवित नहीं है, तब वह ब्राह्मण के घर बिना अन्न जल ग्रहण किए ही चल पड़ती है। रास्ते में पीपल का पेड़ दिखने पर 108 बार परिक्रमा करने के बाद उसने जल ग्रहण किया। ऐसा करने से उसके पति जीवित हो गए। इसलिए जो व्यक्ति अमावस्या के दिन स्नान दान कर पीपल की परिक्रमा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जय हो भगवान शिव की। ओम नमः शिवाय। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।